हम आपको सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं। मोदीमय हो रहा है ये छोटा सा शहर। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी पहुंचने वाले हैं कल हरिद्वार और साथ ही साथ कल वो बाबा रामदेव के साथ महामंच भी साझा करेंगे और तमाम और धर्मगुरुओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव का इस पूरे मामले में क्या कहना है, ये हम खुद बाबा रामदेव से ही जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अशोक सिंघल खास तौर से हरिद्वार पहुंचे हैं। मोदी की यात्रा पर तो वो नजर रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे वो बाबा रामदेव से भी और उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो मोहर लगा रहे हैं मोदी के ऊपर, मोदी पर वो अपना दांव खेलना चाहते हैं। लेकिन इस सबके बीच जो एक सियासी हलकों में चर्चा का दौर है वो मोदी की हरिद्वार यात्रा का ही दौर है। कल वो वहां पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ मुलाकात करने वाले हैं तमाम धर्म गुरुओं से। एक तरफ सर पे टोपी पहनने में आनाकानी और दूसरी तरफ खासतौर पर हरिद्वार आकर धर्म गुरुओं से मुलाकात और कल रामदेव के साथ मंच भी साझा करना है नरेंद्र मोदी ने। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के पास सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं आपको और अशोक सिंघल के साथ मौजूद हैं बाबा रामदेव। बिल्कुल रितुल, बाबा रामदेव उनकी जो कुटिया उन्होंने बनाई है उनमें और मेरे साथ मौजूद है। खास बात यह है रितुल, बाबा जी ने नरेंद्र मोदी को बुलाया। नरेंद्र मोदी की आज हर वक्त हर जगह डिमांड है और उनका एक आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान का उद्घाटन हो रहा है। उसमें तमाम बड़े बड़े संत, मुरारी जी बापू, नरेंद्र मोदी, तमाम लोग रहेंगे रितुल। और ऐसे मौके पर जब नरेंद्र मोदी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कई सवाल उठ रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवारी को लेकर के, नीतीश एनडीए के लोग घटक उठा रहे हैं, पार्टी के भीतर अडवाणी को लेकर बातें हो रही हैं, जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है, इन तमाम सवालों पर हम बाबा रामदेव जी से बात करेंगे। बाबा जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को आपने बुलाया, आखिर क्या वजह थी? संतों का सम्मेलन है, एक तरह से संत यहाँ मौजूद रहेंगे बड़े बड़े। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश है या नरेंद्र मोदी को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है ताकि एक मैसेज जाए? क्योंकि पार्टी के भीतर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो अडवाणी का नाम चल जाता है, नीतीश कुमार को आपत्ति है उनके नाम को लेकर के। तो क्या वजह है नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाने की? देखिए, ये वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, एंसेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का एक डिवाइन संगम है यह आचार्य कुलम। और ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें देश की सारी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां यहाँ एक स्थान पर जो है संगठित होंगी। बस श्री रविशंकर जी क्योंकि बाहर गए हुए थे और उनकी भी शुभकामनाएं इस पूरे आयोजन के प्रति है। जहां तक इसके दूसरे जो मायने हैं मैं उसकी किसी भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरह से एक आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं और जो हम एक आध्यात्मिक भारत बनाना चाहते हैं, आर्थिक शक्ति संपन्न, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई बखेड़े का प्रश्न नहीं होना चाहिए। और संतों ने तो हमेशा जो भी देश के लिए काम कर रहा है, देश के राष्ट्र के मंगल में लगा हुआ है, तो उसके लिए जो है आशीर्वाद दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक साधारण परिवार में पैदा होकर के, क्या इसलिए नरेंद्र मोदी से जो है दूरियां बनानी चाहिए कि वो एक अति पिछड़े परिवार में पैदा हो गया? क्या इसलिए नरेंद्र मोदी जी से जो है दूरी बना के रखनी चाहिए कि उसने साधारण परिवार में पैदा होकर के एक असाधारण काम किया और अपने संकल्प की शक्ति के द्वारा एक योद्धा के रूप में विकास का, साहस का, विश्वास का वो एक आदर्श प्रतीक बनकर के उभरा है। और ऐसे व्यक्ति को यदि संतों का आशीर्वाद मिलता है तो उससे राष्ट्र का मंगल ही होगा। इसमें किसी तरह की राजनीति की तलाश नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सच है कि देश में एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम हो और उसके लिए जिनमें ऊर्जा है, जिनमें जोश है, जुनून है, जज्बा है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में माफिया राज चल रहा है, जल जंगल जमीन भू समुदाय लूट चुके हैं कुछ लोग। बाबा जी, और नरेंद्र मोदी की तारीफ की, 2002 के दंगों को लेकर के नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छूट रहा है। उनके खुद के एलाई नीतीश कुमार ने भी सवाल किए हैं कि नरेंद्र मोदी पे आप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार को लेकर के। तो आपको क्या लगता है बाबा जी, ये बताइए कि किस ढंग से आप देखते हैं बाबा जी? देखो, जहां तक का प्रश्न दंगों का है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब 10 लाख से ज्यादा लोग और उसमें भी मैक्सिमम हिंदू मारे गए। तो क्या उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो सांप्रदायिक हो गए?
देश के प्रथम प्रधानमंत्री को हम गैर सांप्रदायिक मानते हैं, जिनके राज्य में 10 लाख लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, 84 के दंगे हो जाते हैं, और तमाम, कौन सा ऐसा नेता होगा जिसके राज्य में दंगे नहीं होते? दंगे तो कुछ सिर्फ ये लोग करते हैं, या जो है उनको उकसा दिया जाता है, जो भी उसके लिए कारण रहे हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो दंगों की राजनीति है वो नहीं। अब देश में दंगे ना हो, देश में फसाद ना हो, देश में ये जो आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं हैं, अभाव और अज्ञान के कारण से देश में संघर्ष, टकराव पैदा होता है। जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा, तब ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम जो माफी मांगनी चाहिए दंगों के लिए। बार बार सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी, आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए उनको? क्या श्री नेहरू जी ने माफी मांगी थी? बात माफी की या उसकी मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। कोई कर रहा है, कोई जो है टीका की बात कर रहा है, कोई टोपी की बात कर रहा है। ये टोपी, ये टीका की टीका टिप्पणी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अरे बात देश की होनी चाहिए, देश कैसे बचेगा? मैंने कहा हिंदुस्तान आज खतरे में है। जिस तरह से कुछ माफिया लोगों ने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ करके इसको लूटने में लगे हैं, इसको बेचने में लगे, आखिर हिंदुस्तान कैसे बचेगा, इसकी कौन सोचेगा? सेकुलरिज्म को लेकर नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि राजधर्म का पालन करने वाला ही प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मोदी राजधर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सेकुलर नहीं है वो? राजधर्म का पालन, राष्ट्र धर्म का पालन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक है, क्या ये सब एक राजनीतिक पार्टी तय करेगी? क्या ये सब चाहे कुछ चंद लोग इटली में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके तय करेंगे? हमारी रगों में भारत है, भारतीयता है, हमारी रगों में धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, और हमने धर्म और अध्यात्म को जीवन मूल्यों से जोड़ करके देखा है, सच्चाई से जोड़ करके देखा है, ईमानदारी से जोड़ करके देखा है। बाबा जी, नीतीश कुमार ने जो आपत्तियां उठाई हैं, आपको लगता है वो आपत्तियां ठीक हैं या बेमानी हैं? बीजेपी को नीतीश कुमार की आपत्तियों का ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर वो इस मुद्दे पर रास्ता अलग अपनाते हैं तो करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब पूरे देश के लोगों का मानस ये है। मैं तो हर दिन 1-1, 2-2 लाख लोगों की सभाएं करता हूं। मैं तो लोगों के बीच से जो जन भावनाएं उठती हैं उनको देखता हूं, और उनको अनुभव करता हुआ एक बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के लोग अब ये चाहते हैं, जो वर्तमान केंद्र सरकार है इसने तो लूट की इंतहा पार कर दी है, और सब कुछ लूट करके और फिर ऊपर से सीना जोड़ी कि लूटेंगे, कर लो क्या करोगे। इस देश में करीब 195 करोड़ ब्लॉक्स जो आवंटित हुए थे, उसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है करीब 400 लाख रुपए, 48 लाख रुपए का थोरियम घोटाला हो गया। लेकिन बाबा जी, सवाल मेरा ये था आपसे, ये घोटालों की बात ठीक है, एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं, हो गए, तो लेकिन इसके लोग इसका विकल्प है कि ये वर्तमान जो सरकार चल रही है इससे जल्दी से जल्दी पिंडा छूटे, ये भारत इस जो है इन पापियों के राज्य से मुक्त हो। लेकिन आए कौन? नरेंद्र मोदी को लेके बात हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी संभाले आकर के? नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया जाए बीजेपी का? देखो, पहली बात तो ये आचार्य कुलम का जो उद्घाटन का अवसर है, ये पूरा आध्यात्मिक आयोजन है, और जहां तक प्रश्न नरेंद्र भाई का है, मैंने कहा वो पूर्ण आध्यात्मिक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, देश का भला सोचते हैं, एक योद्धा के रूप में हैं, उनसे देश की करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हैं, ये बात सच है। अब जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, अब ये जो किसी भी घर परिवार कुनबे में थोड़ी बहुत बात तो चलती है। अरे एक घर में 4 बर्तन और 4 चम्मचें होती हैं, वो भी आपस में खटकती है। बाबा जी, क्योंकि मोदी की ही बात हो रही है, क्योंकि मोदी को आपने बुलाया है, मोदी को केरल में बुलाया जाता है मठ में, मोदी को दिल्ली बुलाया जाता है फिक्की में, महिला विंग बुलाता है उनको। तो बाबा जी ये बताइए, मोदी को आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को प्रोजेक्ट करना चाहिए? बीजेपी कुछ नेता कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेता, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखो, मैं तो करोड़ों लोगों के बीच गया हूँ, 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की मैंने सभाएं शिविर की, लोगों के बीच से आवाज उठती है। तो मोदी यदि लोकप्रिय है तो किसी कुलवंश, खानदान या किसी राजनीतिक घराने की कृपा से नहीं है, उसकी लोकप्रियता अपने काम से है। तो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय कर देना चाहिए उसको, पार्टी को? अगर देखो, आप कह रहे हैं करोड़ों लोगों के बीच में जाते हैं।
जहां तक लोकप्रियता का प्रश्न है, उसमें निर्विवादित रूप से मोदी जी बहुत शिखर पर है। और जहां तक पार्टी का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होगी। कर देना चाहिए मतलब? ऐसा है, अब किसको आपत्ति है? मुझे तो कहीं नहीं दिखती कोई आपत्ति। चुनाव से पहले तय कर देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए, फायदा होगा उससे। देखो, ये तो भाजपा का आंतरिक विषय है। आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो यह है कि देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो इस देश को उठा सके, इसको फिर से आर्थिक मोदी है उसमें शक्ति बना सके। मोदी में अपरिमित सामर्थ्य है। जहां तक ये जो बातें की जाती हैं कुछ व्यक्तियों के बीच में कि जी वो नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे, मुझे लगता है अब सब लोग यही चाहते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार जो पाप में, अनाचार में, भ्रष्टाचार में, सब में डूबी है, उससे देश को मुक्ति मिले। इसके लिए सब लोगों को। बाबा जी, एक सवाल और अडवाणी को लेके भी कह रहे हैं, सुषमा स्वराज ने भी 2 दिन पहले कहा, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अडवाणी जी सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता 2014 के जब भी चुनाव हुए। आपको लगता है कि अडवाणी की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या एडवाइजर की भूमिका हो, सब पदों से बड़े हैं, नरेंद्र मोदी को एकदम सब सहमत होकर के आगे बढ़ाएं? आपको क्या लगता है अडवाणी के बारे में? आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को, जो देश के शत्रु हैं, उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए। जहां तक सुषमा जी का प्रश्न है, बहनें तो हमेशा भाइयों को आगे रखती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। और अडवाणी जी तो जो है वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, और जब घर में, परिवार में, हमारे यहाँ अध्यात्म में भी जब शिष्य घरों में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं और उनमें जो है काबिलियत होती है, तो बड़े हमेशा उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अडवाणी जी का आशीर्वाद तो मोदी जी को मिलेगा, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। अडवाणी जी उनके लिए जगह छोड़ देंगे, आपको ये लगता है? नहीं, जगह पकड़ किसने रखी है? ये तो सब जो है मीडिया की खबरें अलग है, और मुझे लगता है धरातल पर वास्तविकताएं कुछ अलग होंगी। 2014 के चुनाव में, या जब भी चुनाव होते हैं बाबा जी, आप मोदी का समर्थन करेंगे आंख मूंद करके और एकदम खुले मन से? अभी जिलों के बाद, तहसीलों के बाद हमने ग्राम, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर पर संगठन खड़ा कर दिया। अभी हमारे जो है मई, जून, जुलाई में संगठन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे, कुछ रोगियों के लिए योग शिविर रहेंगे। महात्मा गांधी के जन्मदिन से अक्टूबर से जब तक जो है इन बुरे लोगों का राज खत्म नहीं हो जाएगा, इन पापियों की तेरवी नहीं हो जाएगी, क्या मोदी का समर्थन करेंगे? हम जो है पूरे भारत में दोबारा जाएंगे जैसे पहले गए थे, और जो है एक ईमानदार देश को प्रधानमंत्री मिले और कम से कम 300 से ज्यादा अच्छे सांसद संसद में पहुंचे। इसके लिए पूरी ताकत से देश के करोड़ों लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। और बाबा जी, मेरा सीधा सवाल है, आप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि धरातल पर, जमीन पर, सब जगह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और आप चाहते भी हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाए पार्टी। क्या आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे? क्योंकि आप मानते हैं, आपने कहा ये बात, क्या 2014 के चुनाव में आप नरेंद्र मोदी के खुल के उनके प्रचार में, उनके समर्थन में आएंगे अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया जाता है? देखिए, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है और देश को जो बचाएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और देश को जो बेचने वाले हैं उनको इस बार सबक सिखाएंगे। नहीं तो मोदी है उनमें देश को बचाने वाले, आपको लगता है बचा सकते हैं मोदी? क्यों नहीं बचा सकते? मोदी उसमें अपरिमित सामर्थ्य है। जी बिल्कुल, साफ तौर से बाबा रामदेव ने आज ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी देश को बचा सकते हैं और देश को बचाने वाले का उनको समर्थन हासिल है। और अडवाणी बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के, उनको दूसरों बच्चों को जो बड़े हो जाते हैं उनको आशीर्वाद देना चाहिए। साफ तौर से बाबा रामदेव का कहना है कि अब अडवाणी को मोदी के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए और मोदी को ही पार्टी आगे बढ़ाए। धन्यवाद बाबा जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे बाबा रामदेव जी हरिद्वार से। कल नरेंद्र मोदी संतों के बीच मौजूद रहेंगे और देखना होगा कि संत और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और क्या बाबा रामदेव मोदी की मौजूदगी में उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार अनाउंस करते हैं, उनका समर्थन करते हैं।